हेलो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर अ मैट्रिक्स ए वेयर ए आई जे ऑफ द ऑर्डर 3 × 3 सच दैट ए आई जे इज k टू द पावर I प्लस जे वेयर k बिलोंग्स टू एन इंटीजर। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे 3 × 3 का मैट्रिक्स बनाए, सो आई और जे हमारा 1 1 होगा, सो ये हो जाएगा k स्क्वायर। देन 1 2 में ये हमारा बेसिकली कितना हो जाएगा k क्यूब। देन 1 3 में हमारे पास बेसिकली इसकी जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज k टू द पावर 4। 2 1 में अगर देखें तो k क्यूब, 2 2 में देखें तो k टू द पावर 4, और 2 3 में देखें तो k टू द पावर 5। 3 1 में k टू द पावर 4, 3 2 में k टू द पावर 5, और ये k टू द पावर 6। ये हमारा बेसिकली मैट्रिक्स ये आ गया। नाउ ए हमें सिंगुलर दे रखा है, सो दैट मीन्स डिटरेंट ऑफ ए हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा 0। सो सबसे पहले अगर हम इसका डिटरेंट फाइंड करें, सो यहाँ से हमारा डिटरेंट ऑफ ए बराबर में कितना हो जाएगा के स्क्वायर। हम फर्स्ट में से कॉमन ले सकते हैं, के क्यूब सेकेंड कॉलम में से, और k टू द पावर 4 थर्ड कॉलम में से। सो यहाँ पे आ जाएगा 1k स्क्वायर, 1k स्क्वायर, 1k स्क्वायर। अब यहाँ पे तो हमारी बेसिकली अगर बात करें तो डिटरेंट ऑफ ए हमारा बेसिकली 0 के बराबर है। सो डिटरेंट ऑफ ए हमारा 0 होगा, दैट मीन्स अगर हम यहाँ से देखें तो बेसिकली यहाँ पे ये रोज प्रोपोर्शनल है, सो डिटरेंट की वैल्यू 0 होगी। सो के हमारा कोई भी इंटीजर हो, दिस मस्ट बी व्हाट सिंगुलर। सो इसका परफेक्ट मैच आर हो जाएगा। नाउ ए इज अ नल मैट्रिक्स है। अब ये नल कब होगा, जब हमारी बेसिकली के की वैल्यू क्या होगी 0। अगर के को हम 0 पुट कर दें तो सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। सो 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0। सो नल मैट्रिक्स कब होगा, जब सारे एलिमेंट 0 होंगे। सो के बिलोंग्स टू 0, दैट इज इसका परफेक्ट मैच पी हो जाएगा। सी वाले की बात करें तो हमें दे रखा है ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक विच इज नॉट अ नल मैट्रिक्स। सो बेसिकली यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि के की वैल्यू अगर हम बात करें तो के की वैल्यू 0 के लिए तो बेसिकली ये नल मैट्रिक्स हो जाएगा, राइट। और वो पर्टिकुलर केस तो हमें बोला नहीं है काउंट करने का, और इसके अलावा तो ऐसा कोई पर्टिकुलर केस ही नहीं है जो कि हमारा स्क्यू सिमेट्रिक हो, बिकॉज के क्यूब और के क्यूब, सो दे आर बेसिकली व्हाट, ये हमारे बेसिकली इक्वल है। और यहाँ पे हमारा ये वाली कंडीशन बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होगी, दैट इज ए ट्रांसपोज इज व्हाट निगेटिव ऑफ ए। सो ऐसा तो हमें के की किसी भी वैल्यू के लिए फिजिबल नहीं है। सो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा दैट इज के बिलोंग्स टू 5। सो इसका परफेक्ट मैच हो जाएगा क्यू। नाउ द लास्ट पार्ट अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर 3 ये दे रखा है। सो अगर हम ए स्क्वायर फाइंड करें तो दैट इज के स्क्वायर के क्यूब के टू द पावर 4, के क्यूब के टू द पावर 4 के टू द पावर 5, के टू द पावर 4 के टू द पावर 5 के टू द पावर 6, और इसका मल्टीप्लिकेशन इसी में करेंगे, राइट। सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कितना के स्क्वायर के क्यूब के टू द पावर 4, के क्यूब के टू द पावर 4 के टू द पावर 5, एंड के टू द पावर 4 के टू द पावर 5 एंड के टू द पावर 6। ना अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये रो और ये कॉलम, सो ये हमारे पास आ जाएगा बेसिकली के टू द पावर 4 प्लस के टू द पावर 6 प्लस के टू द पावर 8, राइट। और यहाँ से अगर हम 3a की बात करें तो वो एक ही एलिमेंट को हम कंपेयर करके जज कर सकते हैं, बाकी एलिमेंट्स भी आप निकाल लें। सो दैट इज इक्वल्स टू 3k स्क्वायर हो जाएगा। ना ये हमारे इक्वल कब होंगे, सो बेसिकली अगर हम k की वैल्यू 0 लेते हैं तब तो ये बेसिकली इक्वल होंगी दोनों साइड्स, और -1 लेते हैं तब भी इक्वल होगी। सो k बिलोंग्स टू -1 और 0 के लिए हमारी ये दोनों बेसिकली इक्वल होंगी, राइट। सो इसका परफेक्ट मैच s हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए का आर, बी का पी, सी का क्यू, डी का एस, दैट इज ऑप्शन 3 इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।